नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे यशपाल जी द्वारा लिखी गई विनोदपूर्ण कहानी होली का मजाक। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीबी जी, आप आवेंगी कि हम चाय बना लें? किलसिया ने ऊपर की मंजिल की रसोई से पुकारा। नहीं नहीं, तू पानी तैयार कर, तीनों सेट मेज पर लगा दे, मैं आ रही हूँ। बाज आए तेरी बनाई चाय से। सुबह 3-3 बार पानी डाला तो भी इतनी काली और जहर की तरह कर दी। तुम्हारे हाथ डब्बा लग जाए तो पत्ती 3 दिन भी नहीं चलती। 7 रुपए में डब्बा आ रहा है, मरी चाय को भी आग लग गई है। मालकिन ने किलसिया को उत्तर दिया। आलस्य अभी टूटा नहीं था। जरा और लेट लेने के लिए बोलती गई। बेटा मंटू, तू जरा चली जा ऊपर, तीनों पॉट बनवा दे। बेटा जरा देख कर पत्ती डालना, मैं अभी आ रही हूँ। अम्मा जी, जरा तुम आ जाओ, हमारी समझ में नहीं आता, बर्तन सब लगा दिए हैं। 17 वर्ष की मंटू ने ऊपर से उत्तर दिया। ठीक ही तो कह रही है लड़की, मालकिन ने सोचा। घर मेहमानों से भरा था, जैसे शादी ब्याह के समय का जमाव हो। चीफ इंजीनियर खोसला साहब के रिटायर होने में सिर्फ 4 महीने शेष थे। 3 वर्ष की एक्सटेंशन भी समाप्त हो रही थी। पिछले वर्ष बड़े लड़के और लड़की के ब्याह कर दिए थे। रिटायर होकर तो पेंशन पर ही निर्वाह करना था। जो काम अब 1000 में हो जाता, रिटायर होने पर उस पर 3000 लगते। रिटायर होकर इतनी बड़ी 13 कमरे की हवेली भी नहीं रख सकते थे। पहली होली पर लड़की जमाई के साथ आई थी। बड़ा लड़का आनंद 7 दिन की छुट्टी लेकर आया था, इसलिए बहू को भी बुला लिया था। आनंद की छोटी साली भी बहन के साथ लखनऊ की सैर के लिए आ गई थी। इंजीनियर साहब के छोटे भाई गोंडा जिले में किसी शुगर मिल में इंजीनियर थे। मई में उनकी लड़की का ब्याह था। वे पत्नी, साली और लड़की के साथ दहेज खरीदने के लिए लखनऊ आए हुए थे। खूब जमाव था। मालकिन ऊपर पहुंची, प्लेटों में अंदाज से नमकीन और मिठाई रखी। जमाई ज्ञान बाबू के लिए बिस्किट और संतरे रखे। साहब इस समय कुछ खाते नहीं थे, उनके लिए थोड़ी सी किशमिश रखी। किलसिया और सित्तों के हाथ नीचे भेजने के लिए ट्रे में चाय लगाने लगी। अम्मा जी, यह क्या है? मिंटू माँ के बाएं हाथ की ओर संकेत कर झल्ला उठी। फिर वही डंडे जैसी खाली कलाइयाँ। कड़ा फिर उतार दिया। तुम्हें तो सोना घिस जाने की चिंता खाए जाती है। अरे नहीं मंटू, माँ ने समझाना चाहा। तुम जरा ख्याल नहीं करती। लेकिन मंटू बोलती ही गई। इतने लोग घर में आए हुए हैं, त्योहार का दिन है, यही तो समय होता है कि कुछ पहनने का, और तुम ऐसे ही समय पर उतार कर रख देती हो। मंटू झुंझला ही रही थी कि तभी उसकी चाची, मालकिन की देवरानी लीला, नाश्ते में सहायता देने के लिए ऊपर आ गई। उसने भी मंटू का साथ दिया। हाँ भाभी जी, त्योहार का दिन है, घर में नई बहू आई है, जमाई आया है, और ऐसे समय में भी कुछ नहीं पहना। कलाई नंगी रहे तो असगुन लगता है। सुबह तो चूड़ियां भी थी, कड़ा भी था। मालकिन ने नाश्ता बांटने से हाथ रोककर मंटू से कहा, जा नन्ही, दौड़ कर जा, बीच वाले गुसल खाने में देख। सिर धोने लगी थी तो बाल में उलझ रहा था, वहीं उतार कर रख दिया था। जहाँ मंजन वंजन पड़ा रहता है ना, वहीं रखा था, जा लाकर पहना दे। मंटू जी धड़ धड़ाते हुए नीचे गई। गुसल खाने में देखकर उसने वहीं से पुकारा, अम्मा जी, यहाँ तो कुछ नहीं है। मालकिन ने मंटू की बात सुनी तो चेहरे पर चिंता छलक आई। देवरानी से बोली, लीला, मेरे बाद तुम नहाने गई थी ना, तुमने नहीं देखा? अलमारी में रख दिया था ना? और फिर वहीं बैठे बैठे मंटू को उत्तर दिया, अच्छा बेटी, जरा अपने कमरे में तो देख ले, ड्रेसिंग टेबल की दराज में देख लेना, कपड़े वहीं पहने थे ना मैंने तेरे कमरे में। लीला की बहन कैलाश भी आ गई थी। उसने भी पूछ लिया, क्या हुआ, क्या नहीं मिल रहा? लीला को भाभी की बात अच्छी नहीं लगी। चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी बहन को संबोधित किया, काशो, हम दोनों तो नीचे के गुसल खाने में नहाने नहीं गई थी ना? मालकिन ने देवरानी के बुरा मान जाने की आशंका में तुरंत बात बदल ली। मैं तो कह रही हूँ कि तू वहां नहाई होती तो उठाकर संभाल लिया होता तूने तो। भाभी की बात से लीला को संतोष नहीं हुआ।
उसने फिर कैलाश को याद दिलाया। काशो, मैं बीच के गुसलखाने में जा रही थी तो किलसिया ने नहीं कहा था कि बहू का साबुन तौलिया और उसके लिए गर्म पानी रख दिया है। उसके बाद तो कुसुम ही नहाई थी। संभाल कर रखा होगा, उसी के पास होगा। बीच की मंजिल से मंटू की फिर पुकार सुनाई दी। अम्मा जी यहाँ भी नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। मालकिन ने कैलाश से कहा, काशो बहन तू जा नीचे। मंटू से कह कि जरा कुसुम से पूछ ले, उसने संभाल लिया होगा। मुझे तो यही याद है कि गुसल खाने की अलमारी में रखा था। कैलाश नीचे जा रही थी तो लीला ने मालकिन को सुझाया, भाभी जी आपके बाद। तभी किलसिया कमरे में आ गई। बोली, गोल कमरे में चाय दे दी है। बड़े साहब, जमाई बाबू और बड़े भैया तीनों वहीं पी रहे हैं। और कौड़ी लौटा दी है, कोई नहीं खाएगा। बहू जी, उनकी बिटिया और बड़ी बिटिया भी चाय नीचे मंगा रही हैं। सित्तो क्या कर रही है? मालकिन ने किलसिया से पूछा। नीचे के गुसलखाने में कपड़े धो रही है बीबी जी। किलसिया बहू उनकी बहन और बड़ी बिटिया के लिए चाय लेकर चली तो बोली, आपके बाद कुसुम से पहले तो किलसिया भी तो गुसलखाने में गई थी। उसी ने तो आपके कपड़े उठाकर कुसुम के लिए साबुन तौलिया रखा था। लीला ने स्वर दबा कर कहा। भाभी जी, मैंने आपसे कहा नहीं, पर किलसिया की आदत अच्छी नहीं है। पहले भी एक दो बार देखा है। इस बार भी 2 बार पैसे उठ चुके हैं। परसों मैंने मेज की दराज में 1 रुपया 13 आने रखे थे। 4 आने चले गए। इनकी कोट की जेब में रुपए रुपए के 27 नोट थे और 1 रुपया उड़ गया। कमरे किलसिया ही साफ करती है। मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए मैं क्या कहूँ। मालकिन ने समझाया। तू भी क्या कहती है लीला? 8 आने रुपए की बात मैं मानती हूँ, मरी उठा लेती होगी। पर 5 तोले का सोने का कड़ा, ऐसी हिम्मत कहाँ? मरी बेचने जाएगी तो पकड़ी नहीं जाएगी क्या? मंटू और कैलाश ने आकर बताया। कुसुम भाभी कहती है कि उन्होंने तो कपड़ा देखा ही नहीं। सित्तो ने कपड़े धोकर सामने की छत पर लगे तारों पर फैला दिए थे। उसने वहीं से मालकिन को पुकारा। बीबी जी, सब काम हो गया है, अब हम जाएं? किलसिया फिर ऊपर आ गई। वह भी बोली, हमें भी छुट्टी दे दीजिए बीबी जी, त्योहार का दिन है। हम भी जरा जाकर अपने घर की सुध ले लें। बाद में जाना, मालकिन बोली। देखो, हमने सिर धोया था तो कड़ा उतार कर गुसल खाने की अलमारी में रख दिया था। सोने का कड़ा पहले ढूंढ कर लाओ, तब कोई घर जाएगा। किलसिया ने तुरंत विरोध किया। हम क्या जाने, हमें तो जिसने जो कपड़ा दिया गुसल खाने में रख दिया। रंग से खराब कपड़े उठाकर धोबी वाली पिटारी में डाल दिए। हमने छुआ हो तो हमारे हाथ टूट जावें। सितो ने दुहाई दी। हाय बीबी जी, हम तो बीच के गुसल खाने में गए ही नहीं। हम तो सुबह से महाराज के साथ बर्तन भांडे में लगी रही हैं और उसके बाद से नीचे कपड़े धो रही थी। खामखा क्यों बकवास करती हो? मालकिन ने दोनों को डांट दिया। मैं किसी को कुछ कह रही हूँ क्या? कड़ा गुसल खाने में रखा था। 5 तोले का है, कोई मजाक तो है नहीं। किसकी हिम्मत है जो पचा लेगा? घर भर में चिंता फैल गई। सब और खुसर फुसर होने लगी। बात मर्दों में भी पहुंच गई। जमाई ज्ञान बाबू ने पुकारा। क्यों मंटा बहन जी, क्या बात है? माँ जी, मंटा ने छिपा लिया है। कहती है 5 चॉकलेट दोगी तो ढूंढ लेगी। मंटा ने विरोध किया। हाय जीजा जी, कितना झूठ! मैंने कब कहा? मैं तो खुद सब जगह ढूंढती फिर रही हूँ। बड़ा लड़का आनंद भी बीच में बोल उठा। अम्मा जी, याद भी है कि कड़ा पहना था। कहीं स्टील वाली अलमारी में ही तो नहीं पड़ा है। तुम घर भर में ढूंढवा रही हो। तुम भूल भी तो जाती हो। चाबियां रखती हो ड्रेसिंग टेबल की दराज में छिपाकर और ढूंढती हो रसोई घर में। मालकिन ने जीना उतरते हुए बेटे को उत्तर दिया। तुम भी क्या बात कर रहे हो? कल शाम लीला के साथ दाल धो रही थी तो बाएं हाथ से घड़ी खोलकर रख दी थी। मंटू ने शोर मचाया, खाली कलाई अच्छी नहीं लगती। वही घड़ी नीचे रखकर कड़ा ले आई थी। बड़ी लड़की ने माँ का समर्थन किया। क्या कह रहे हो भैया? सुबह भी तो कड़ा मम्मा जी के हाथ में ही था, हमने खुद देखा है। कैलाश ने भी वीणा का समर्थन किया। सुबह मिश्राइन जी के यहाँ गई थी तब भी कड़ा हाथ में था। मिश्राइन जी ने नहीं कहा था कि बहुत दिनों बाद पहना है। सितो ने दोनों गुसल खाने अच्छी तरह देखे, फिर महाराज के साथ रसोई में सब जगह देख रही थी। लसिया वो भी सब कमरों में जा जाकर ढूंढ रही थी।
ना देखने लायक जगह में भी देख रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। बीबी जी चीज बस खुद रखकर भूल जाती हैं और हम पर बिगड़ा करती हैं। अब तो बात घर भर में फैल गई थी। बड़े साहब और छोटे साहब दोनों ने सुन लिया था। दोनों ही इस विषय में जिज्ञासा कर चुके थे। छोटे साहब भाभी से अंग्रेजी में पूछ रहे थे, आपके नहाने के बाद नौकरों में से कोई घर के बाहर गया था या नहीं? सभी सहमे हुए थे। स्त्रियां, लड़कियां सब आंगन में इकट्ठी हो गई थी। दबे दबे स्वर में नौकरों के चोरी करने के उदाहरण भी बताए जा रहे थे। अब मालकिन भी घबरा गई। देवरानी ने उनके समीप आकर फिर कहा, देखा नहीं भाभी, गिलसिया कस्में तो बहुत खा रही थी, पर देखो चेहरा कैसा उतर गया है उसका। यहाँ आकर तो देखिए, गिलसिया ने बड़े साहब के कमरे से चिक उठाकर पुकारा। क्यों, क्या है? मंटा और वीणा दोनों ने एक साथ पूछ लिया। हम कह रहे हैं यहाँ तो आइए। गिलसिया ने कुछ झुंझलाहट दिखाई। वीणा और मंटा उधर चली गई। दोनों बहनें कमरे से निकली तो मुंह छिपाए दोहरी हुए जा रही थी। हंसी रोकने के लिए दोनों ने मुंह पर आंचल दबा लिए थे। गिलसिया कमरे से निकली तो भवें चढ़ाकर ऊंचे स्वर में बोली, रात साहब के तकिए के नीचे छोड़ आई थी और घर भर में ढूंढाई करा रही हैं। पापा के तकिए के नीचे? मंटा ने हंसी से बल खाते हुए कह ही दिया। लीला, कुसुम, कैलाश, नीता सबके चेहरे लाज से लाल हो गए। सब मुंह छिपाकर फिस फिस करती इधर से उधर भाग गई। मालकिन का चेहरा खिसियाहट से गंभीर हो गया। अवाक निश्चल रह गई। वीणा से ज्ञान बाबू ने अर्थपूर्ण ढंग से खांस कर कहा, कड़ा मिलने की तो डबल मिठाई मिलनी चाहिए। छोटे बाबू से भी रहा नहीं गया, तुरंत बोल उठे, भाभी क्या बात है? गोल कमरे से बड़े साहब की भी पुकार सुनाई दी। मिल गया, मिल गया कड़ा, कहाँ से मिला मंटू? मंटू मुंह में आंचल ठूसे हुए थी, कैसे उत्तर देती। भाभी देखो जरा भैया क्या पूछ रहे हैं। मालकिन खिसियाहट से बफरी हुई थी, क्या बोलती। लीला ने हंसी दबाकर भाभी के कान में कहा, देखो चालाक को, कहाँ जाकर रख दिया, तभी ढूंढती फिर रही थी। जेवर चोरी की बात मिश्रा जी के यहाँ भी पहुंच गई थी। मिश्राइन जी ने आकर पूछ ही लिया, मंटू की माँ क्या बात है, क्या हुआ, बड़ा हंगामा हो रहा है सुबह से। कुछ नहीं कुछ नहीं, मालकिन को बोलना पड़ा। खामखा बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुसुम से रहा नहीं गया, अपने कमरे से झांक कर बोली, ताई जी किलसिया ने अम्मा जी के साथ होली का मजाक किया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।